सर, हम ये जानना चाहेगा कि होम मिनिस्टर से एक इनविटेशन लेटर आया गया है आप लोगों को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को कल का स्ट्राइक के बारे में। तो क्या आप हम जनता को आप बता दीजिए, क्या कल ये हंगर स्ट्राइक आप कंटिन्यू करेंगे या कॉल ऑफ करेंगे? थैंक यू सो मच। यस, हमने आज सुबह ठीक 12:30 बजे एक न्योता आदरणीय जो गृह मंत्री से मिला है। उन्होंने कहा हमें 21 जो फरवरी को अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन का विषय में हमें मिलकर बात करना चाहता है। उनका न्योता जो पत्र पर ये लिखा है, और दूसरा लिखा है कि हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कल हमारा हंगर स्ट्राइक सारा राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखने जा रहा है। उन्हें वापस लेने के लिए यानी कि कॉल ऑफ करने के लिए कहा है। हमने उनका जो इनविटेशन लेटर को तुरंत देखते ही सुबह हम जितना भी हेड ऑफ डिनोमिनेशंस और हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से एक आपातकालीन मीटिंग हमने बुलाया है। इन मीटिंग में सबका विचार है, सब ने कहा कि हम काल का जो प्रपोज स्ट्राइक को हम कभी भी वापस ले नहीं जा सकता है और वो बरकरार हैंगर स्ट्राइक रखेगा। 17 जो फरवरी को जो हमने रखा है वो बिल्कुल जारी रहेगा और हर एक डिनोमिनेशंस और हर एक डिस्ट्रिक्ट्स का जो ईसाई जो विश्वासियों से मेरा विनम्र विनती है कि गलती से भी किसी ने आगबा हमारा ऊपर में देता है तो आप सब उसे विश्वास ना करें। कल जैसे भी करके हम अपना जो पूरा एक दिन का उपवास यानी कि हंगर स्ट्राइक हम जारी रखेंगे। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का भी ये कहना है कि अगर वो एक्ट लागू हो जाता है तो कोई भी रिलीजन को हार्म नहीं करेगा, किसी को हार्म नहीं करेगा, ऐसे स्टेटमेंट दिया गया है। तो इनको लेके आपका क्या ओपिनियन रहेगा? या फिर देखिए, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ये बात हमको समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा, यहाँ में जिक्र करता है कि फोर्सफुल कन्वर्सन को हम रोकना है, इंडिजिनस को हमको बचाना है। कहते हैं अरुणाचल का क्रिश्चियन हिस्ट्री में हम एक सवाल करना चाहता हूँ कि कब अभी अरुणाचल का संख्या लगभग 40% से भी ज़्यादा ईसाई में है और ईसाई को उन्होंने अपनाया है। आपने कहाँ जो कन्वर्सन फोर्सफुल कन्वर्सन का रिकॉर्ड देखा? ये कहीं आप देखा है तो उनका इतिहास को बता के ऐसा करके अरुणाचल का जो रीति रिवाज का नष्ट होने जा रहा है आप बोलता है, दिखाइए। और कहाँ फोर्सफुल कन्वर्सन कब तक चला है, कितना दिन तक चला है, कहाँ तक चला है, ये ईसाई लोग सरकार से सवाल करते हैं। और सर, और अब जो सुबह का इनविटेशन जो आप लोग का मीटिंग को 21 को रखेगा ऐसे बोल रहा था, तो हम ये जानना चाहेगा क्या आप वो मीटिंग अटेंड करेंगे? हाँ जी, मैं उस मीटिंग को जो इनविटेशन को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस मीटिंग में हमारा जितना भी सहयोगी दल के साथ सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी जो हेड्स ऑफ डिनोमिनेशन के साथ हम जैसे भी करके हम उनका बैठक में हम शामिल होने का कोशिश करेंगे। सर, और वो बैठक में आप क्या क्या डिमांड प्लेस करेंगे? हमारा कुछ डिमांड नहीं है कि ये अरुणाचल जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, एंटी कन्वर्सन लॉ, ये कानून एक जो दिस इज सिंस द वेरी डे वी हैव बीन अपोजिंग दिस law as an draconian, and ACF always keeps in demanding total repeal of this draconian law. This is our stand. कल आप सब जानते हैं कल हमारा हंगर स्ट्राइक जो है 9 बजे ये ब्रूम ग्राउंड में होगा।
हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है। आप लोग भी मीडिया वाला बता दीजिए। 9 बजे से हम 5 बजे तक ब्रह्म ग्राउंड में होगा। और अभी हमारा बीच एक कंफ्यूजन चल रहा है। हमें ACF को होम मिनिस्टर एक मीटिंग के लिए इनविटेशन किया है और वहाँ एक अपील भी डाले हैं साथ में कि कॉल अप करने के लिए। मैं होम मिनिस्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि कम से कम रेस्पॉन्स तो हुआ है, लेकिन कल का प्रोग्राम को हम लोग कॉल अप नहीं कर सकता है। और हम जो फर्स्ट पेज ऑफ हमारा जो ये है एजिटेशन है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, हम उसको टाला नहीं जा सकता है। हम पेज का एंड तक हम लेके जाएंगे और जो भी है हम इनका साथ में बात करेंगे, गवर्नमेंट का साथ बात करेंगे। बात करने से पहले कल का जो 17 फरवरी का जो हंगर स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगा। लोग बहुत पूछ रहे हैं होगा कि नहीं। ये चौथा सा एक लेटर इश्यू होने में हम होगा नहीं होगा वो पूछने का सवाल नहीं होता है। ये जो ऑलरेडी स्टेट लीडर्स का जो कंसल्टेटिव मीटिंग में हमने तय किया है ये फिक्स्ड है। इसको हम लोग ना प्रेसिडेंट ना सेक्रेटरी ना एग्जीक्यूटिव कमेटी टाल नहीं सकता है। ये हाईएस्ट बॉडी का डिसीजन है, ये स्टैंड रहेगा। हम एक बार पूछना चाहेगा कि कल आप लोग का हंगर स्ट्राइक है और सरकार का तरफ से आज एक स्टेटमेंट जारी करता है, वो भी एक लेटर का थ्रू से। इतना दिन हो गया आप लोग ऑलरेडी ये प्रोग्राम बना चुका है हंगर स्ट्राइक के लिए। सरकार आपको बात किया नहीं। एंड वक्त में अगर एक से लेटर जारी करके एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जैसे आपको लगता है क्या सरकार का तरफ से? अब सरकार का इंटेंशन क्या है, ट्रू सेंस में जेन्युइनली इंटेंशन रख के ट्रूली इनवाइट कर भी सकता है, लेकिन 11 आवर में देने का आपका सवाल जायज़ है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है। और इसमें लास्ट मोमेंट में दिया गया है, वो भी सोशल मीडिया का थ्रू से हमने मिला है। तो इसलिए अभी फोटोकॉपी वाला एक जेरोक्स कॉपी का ओरिजिनल कवर ओरिजिनल है, लेकिन जेरोक्स कॉपी का हमें रिसीव किया है, हमको मानना पड़ेगा। और हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर होम ने हमारा प्रेसिडेंट को बाय टेलीफोनिक भी डिस्कशन किया है, तो हम उसको एक ऑफिशियल माना जा रहा है। लेकिन उसको वो भी डाउटफुल है कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट करा सकता है। लेकिन मैंने सबको क्लियर कर दिया कि उसमें कंफ्यूजन रहने का कोई ज़रूरी नहीं है। इन्वाइटेशन तो आते रहेगा, सॉल्यूशन हम गवर्नमेंट का साथ डिस्कस होते रहेगा, हमारा पेज चलते रहेगा। हमको नॉट लेस देन रिपीलिंग ऑफ द एक्ट, ये हमारा डिमांड है। इसमें कोई मीटिंग से हमारा कोई इफ बात नहीं होगा। सीएम का स्टेटमेंट को लेके आपका मतलब ऐसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि सीएम ने कहा कि किसी का अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन बनाया तो अगेंस्ट में है। आपका क्या कमेंट रहेगा? ये सीएम साहब को मैं पहले भी बोला है, जब 2018 में जून 30 में जो हमारा एक प्रोग्राम में आके बानोडा में वो डिक्लेयर करता है कि ये एक्ट क्रिश्चियन लोग के लिए ख़राब है, हम उसको रिपील करेगा बोल के एश्योरेंस दिया है। वो सोच किया था और अभी का एक्ट में कोई चेंज तो नहीं हुआ। सेम एक्ट उस समय भी था, अभी भी था। 2018 में वो एक्ट ख़राब था, अभी इसमें कोई ख़राब नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता सीएम साहब का स्टेटमेंट को। एक और एक कमेंट जाना है, मोहन भागवत आ रहा है 27 फरवरी को, क्या कहेंगे उनका? देखिए, ये धर्म गुरु है, जिसको भी आके मिल सकता है, कर सकता है। अब उसका हमारा इतराज नहीं है, लेकिन हमने एक लेटर क्रॉसपोंडेंस देखा है, इसको प्रोटोकॉल से डिपार्टमेंट से उसको एकोमोडेशन दिया जा रहा है। दिस ए रिलीजियस मैटर है, उसको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना तरीका से उसको संभालना था, लेकिन गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा क्यों खर्चा करके उसको एकोमोडेशन दिया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफिसर इसमें क्यों इन्वॉल्व होया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं भी देखा है, सोशल मीडिया में ही देखा है, लेकिन डिपार्टमेंटली ऑफिशियली कोई एक धर्म गुरु को प्रोग्राम बनाना ये गलत है। ये सारे इशू को लेके, मतलब एंटायर इशू को लेके, एक्ट को लेके, प्रोटोकॉल, आपको जितना भी क्या लगता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को स्टेट मदरली ट्रीट करता है बोल? स्टेट मदरली तो ट्रीट हो ही रहा है, पहले से हो रहा है, 1978 से ही हो ही रहा है। 72-3 में परसिक्यूशन, फिजिकल परसिक्यूशन हुआ, साथ में गवर्नमेंट साथ देखे वो किया है। लेकिन अभी का वाला को हम उसको मदरली स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हम उसको नहीं मानता है। लेकिन ये साजिश रचा जा रहा है
कि मणिपुर का सिचुएशन इस स्टेट में आने देगा बोल के ये साजिश है।